हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आपने देखा कि हम पहुंच गए हैं श्यामा काली मंदिर और वहां पे हम जो है दर्शन करेंगे बड़ा देव कमरूनाग जी के। तो हम मंदिर के अंदर पहुंच गए थे। तो अब जो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा देव कमरूनाग जी के बारे में बताऊँगी। गाइस, आपको पता है कि बड़ा देव कमरूनाग जी को वर्षा का देव भी माना जाता है, क्योंकि जब वर्षा नहीं होती है और चारों तरफ सूखा पड़ा होता है तो बड़े देव कमरूनाग जी से मान्यता की जाती है। तो फिर जो है उसी दिन बारिश हो जाती है। और जो वहाँ पे बड़ा देव कमरूनाग जी की वहाँ एक झील है। वहाँ पे जो है श्रद्धालु जब भी जाते हैं तब वहाँ पे सोने चांदी व पैसे चढ़ाए जाते हैं झील के अंदर, क्योंकि एक मान्यता के अनुसार उनकी जब वो जो उन्होंने प्रार्थना की होती है, विश की होती है, पूरी होती है, वो श्रद्धालु अपनी इच्छा के अनुसार उस झील में जो है सोने व चांदी के आभूषण चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं और पैसे भी चढ़ाते हैं। और लेकिन वहाँ की खास बात ये है कि उस झील के अंदर जो है कोई भी चोरी नहीं होती है और वहाँ से कोई भी पैसे या सोने व चांदी के आभूषण नहीं चुरा सकते, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि बड़ा देव कमरूनाग जी खुद ही वहाँ के प्रहरी होते हैं। और वहाँ पे एक नाग की तरह दिखने वाला बहुत बड़ा पेड़ जो है पहाड़ के चारों ओर है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह नाग देवता अपने असल रूप में आ जाते हैं जब अगर कोई भी झील में पड़े हुए सोने चांदी और पैसे के खजाने को हाथ लगाता है तो वो अपने जो है असल रूप में आ जाते हैं, जिससे कि जो कोई भी वहाँ पे चढ़ाए गए चढ़ावे को हाथ नहीं लगाते हैं। और वो जो झील है वो सारी जो है सोने और चांदी के आभूषणों से भरी हुई है। तो इस तरह से, और यह भी माना जाता है कि ये जो झील है ये पाताल तक जाती है। इसमें जो है देवताओं का खजाना छुपा हुआ है। और हर साल जून मंथ के 14 व 15 जून को जो है बाबा भक्तों को जो है दर्शन देते हैं। झील के चारों तरफ जो है घने जंगल हैं और इन दिनों के बाद जो है वहाँ पे कोई भी पुजारी नहीं होता है और वहाँ पे जो है बर्फ़ पड़ी रहती है। यहाँ से कोई भी इस खजाने को नहीं चुरा सकता। बड़ा देव कमरूनाग जी का जिक्र जो है महाभारत में भी आता है। इन्हें बब्रू भान जी के नाम से जाना जाता था। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन जो है कृष्ण नीति से हार गए। वो कैसे? तो इन्होंने कहा था कि वो जो है कौरवों व पांडवों का युद्ध देखेंगे, जो सेना हारने लगे मैं उसका साथ दूंगा, ऐसा जो उन्होंने कहा था। लेकिन भगवान कृष्ण जी भी डर गए कि इस तरह देव कमरूनाग जी ने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तो कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर जो है देव कमरूनाग जी को हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इनके काटे हुए सिर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर में पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। और बड़ा देव कमरूनाग जी बहुत ही शक्तिशाली देव हैं और सभी भक्तजनों की जो है मन की इच्छा को पूरी करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है बड़ा देव कमरूनाग जी के साक्षात दर्शन किए और यहाँ पे हम वापस घर की तरफ लौट रहे थे और रास्ते में हमने
फोर लेन के पास ढाबे में जो है आलू के परांठे खाए और वहाँ पे कुछ शॉट्स भी लिए थे। तो ये वो वाले शॉट्स हैं जो हमने आती बार लिए थे। और उसके बाद जो है हम पहुँच गए मम्मी जी के घर। तो बहुत सारी अपडेट आपको बताएंगे। तो आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि बड़ा देव कमरूनाथ जी भी आप सब की विशेष पूरी करें जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून।